इमारत ए शरिया ने आग पीड़ितों को तिरपाल, साधी, शर्ट आदि वितरण किया। अररिया झमटा वार्ड नंबर 20 में 2 दिन पहले भीषण आग लगने से 20 परिवारों का घर जलकर राख हो गया था। नेशनल मीडिया एवं अखबारों की खबर से जानकारी पर फौरन इमारत ए शरिया, बिहार के अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी के निर्देश पर जिला इमारत ए शरिया ने आग पीड़ितों को तिरपाल, साधी, शर्ट आदि दिया गया। इस मौके पर इमारत ए शरिया के काजी अतीकुल्लाह रहमानी ने कहा कि इमारत हमेशा गरीबों की मदद करती रहती है। 20 परिवारों को इमारत ए शरिया के काजी अतीकुल्लाह रहमानी, काजी अब्दुल तुवाब, इम्तियाज़ अनीस लड्डू, रज़ी अनवर, सब्बीर अहमद, नियाज़ अहमद आदि के हाथों से वितरण किया गया। झमटा गांव में हम लोग आज खड़े हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कई घर हैं जो जलकर खाक हो गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए से मुझे मालूम चला और कारी नियाज साहब जो इस गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इत्तला दी थी। उनके इत्तला पर हजरत अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहू की हिदायत के मुताबिक यहाँ पर हम लोगों की हाजिरी हुई और हाजिरी जो है कुछ सामानों के साथ कुछ जो कपड़े पहनने के लिए, इसी तरह तिरपाल जो लोग कम से कम झुग्गी बना करके रह सकें, वो सामान लेकर के और कुछ और दीगर जो कपड़े हैं वो लेकर के हम तमाम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे साथ जो यहाँ पर जो आग लगी हुई है, दरख्त जो ऊपर तक वो आग गई हुई है और ऐसा लगा कि इतनी खतरनाक यहाँ पर ये आग की तपिश थी कि एक सामान भी नहीं बचा है, सब जल करके खाक हो गया है। यहाँ भी एक हमारी खातून बैठी हुई हैं बेचारी, वो उन्होंने अपनी बच्ची के लिए सामान तैयार करके रखा था कि शादी के लिए, वो जहेज का सामान सब जल करके खाक हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे वक्त में ये ऐसा लगा कि नहीं, कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। जो मदद लेकर के हम लोग आए हैं हमारे शरिया की तरफ से, वहाँ कहते हैं वो भरपाई तो नहीं हो सकती है, सिर्फ कहिए कि एक थोड़ा सा बस लेकर के आए हैं। बस हम गुजारिश करते हैं यहाँ के हुकूमत से और यहाँ के जो सियासी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ और लोगों की मदद करें, लोगों का ताउन करें, इसलिए कि लोग बहुत बेहाल हैं। अगर बारिश हो जाए लोगों को रहने के लिए कोई कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जो भी अगल बगल के करीब के लोग हैं वो ज़रूर इनका ताउन करें, मदद करें ये लोग, ताकि आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झमटा में पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों का, और इस बार भी आज से 4-5 दिन पहले ये हादसा हुआ है कि घर से लेके जो अनाज था, ए से लेके जेड तक बोला जाए, सारा जल कर राख हो गया। आप अभी भी देख रहे होंगे धुआं निकल रहा। गेहूं जो काट के रखे थे यहाँ के लोग, गेहूं तक जल गए हैं, खाने पीने का जो सामान था जल गया। सिर्फ बॉडी में जो कपड़ा लेके थे लोग, बस वही कपड़ा बचा हुआ। हम तो सरकार प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह का मरहला जब आया है, और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि विधायक जी भी हैं, यहाँ के सांसद जी प्रदीप कुमार सिंह जी भी हैं, और यहाँ के चेयरमैन आफ्ताब अजीम साहब भी हैं, क्योंकि झमटा गांव कोई दूर नहीं है, हेड क्वार्टर के बगल ही में ये गांव है। इस गांव में जब इस तरह का हादसा होता है तो हमारे प्रतिनिधि कहाँ सोए हुए रहते हैं? क्या उसको ये गांव नजर नहीं आता? क्या यहाँ से उन्होंने फायदा नहीं उठाते हैं? क्या इस गांव में उनको सुविधा उपलब्ध नहीं देते हैं? इन लोगों को जब गांव के लोग उसको वोट करते हैं तो उस समय में ही याद आते हैं कि झमटा भी कोई गांव है। जब गांव में इतनी हादसा हो जाती है, इतना घर जल जाता है, सारा सामान जल जाता है, तो उस वक्त उन लोगों को याद नहीं आता है। और ये धन का ये इमारत शरिया द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान, पिछली बार भी इमारत शरिया द्वारा चला गया अभियान था, और हम लोग मिलकर, काजी अतीकुल्लाह साहब, ये सब मिलकर, सारे लोग मिलकर हम लोग को जहां तक सक्षम होता था हम लोग आके मदद करते थे। और इंशाल्लाह जब तक हम लोगों की हयात रहेगी हम लोग इस सब काम में आगे रहेंगे और बढ़ चढ़ कर इसमें मदद भी लेंगे, काम भी करेंगे। लेकिन हम फूकते हैं ऐसे प्रतिनिधियों सबको भी, और ऐसे हम तो कहेंगे कि जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे वीडियो साहब को त्वरित आकर कम से कम नहीं हो तो चेक काट देना चाहिए इंदिरा आवास का। कोई बड़ी बात नहीं थी, अब फौरन इंदिरा आवास का चेक काट के इन लोगों को दे देना था, मकान का सुविधा उपलब्ध कर देना था। ये वीडियो को आवश्यकता था करने की। और हमारे प्रतिनिधि भी वैसे सोए हुए हैं, हमारे विधायक जी भी वैसे सोए हुए हैं, कम से कम आते एक चेक तो कटवा के दे देते हैं इन लोगों को।
कितने यहाँ के समाज के लोग कितना झेलेंगे, कब तक झेलेंगे। जब समाज जाग जाएंगे तो ये लोग को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। समाज जागने के लिए बाकी बचा हुआ, जिस दिन समाज जाग जाएगा कुछ नहीं रहेगा इन लोगों का। इसलिए समाज के प्रति, अगर समाज आपको चुनता हो तो समाज के प्रति मदद कीजिए, समाज में आके देखिए, समाज को झांकिए। समाज में अगर कभी कुछ हो तो आप औरत पहुंचिए, समाज के दुख दर्द को बांटिए। लेकिन हमारे कोई प्रतिनिधि समाज के दुख दर्द को नहीं बांटते हैं, सिर्फ बन जाते हैं, जाके एसी में बैठ जाते हैं, सोए रहते हैं। क्या हसर में हमारे जनता रहते हैं, क्या जनता का हसर होता, उसको कोई समझ में नहीं आता। हमारे एक भी प्रतिनिधि हमको नहीं लगता क्या न्यास साहब कोई आए अब तक, कोई प्रतिनिधि नहीं आए। तो क्या ये है, क्या सिर्फ वोट लेने के आते हैं? वोट की राजनीति नहीं करे। अगर राजनीति करनी है तो समाज की राजनीति के, समाजों को लेकर चले, तब न राजनीति होगी उसकी। सिर्फ वोट की राजनीति कर लेते हैं लोग आके। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि प्रशासन भी इस पर मुस्तैद होकर काम करवाए। जिन लोगों की घर जली है, सारा सामान जला, उसको उपलब्ध कराए। यही हम आग्रह करते हैं आपके द्वारा।